नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक अडल्ट वार्निंग जरूर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। आज मैं जिस किताब का रिव्यू आपके सामने करने वाला हूँ वो किताब कई सारे राजघरानों के राज खोलने के लिए विवादों में रही है। वैसे तो इस किताब में ब्रिटिश टाइम पीरियड की कई सारी महारानियों राजकुमारियों के गुप्त राज खोले गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि लॉर्ड कर्जन की पत्नी लेडी मैरी कर्जन के कारण पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह और लॉर्ड कर्जन के बीच में दुश्मनी बढ़ी, जिसके कारण देश में कई सारे नए कानून लाए गए। अगर वो कानून नहीं लाए गए होते तो शायद आज हमारे देश का इतिहास कुछ और होता। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे देश की महिलाओं के नैतिक स्तर के गिरने की शुरुआत कब और कैसे हुई। तीसरा, आज हम जानेंगे वासना से भरी जूनागढ़ की एक हत्यारी बेगम के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस किस्से को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमारे इतिहास को जानना होगा। शायद आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान पंजाब की अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण बाद में इन रियासतों पर अंग्रेज अधिकारियों और ब्रिटिश राजघराने की खास दया दृष्टि रही थी। पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह और कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के साथ तो लॉर्ड कर्जन और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ खास ही दोस्ती थी। इन दोनों महाराजाओं को अक्सर शिमला में होने वाली ब्रिटिश अधिकारियों की पार्टियों में इनवाइट किया जाता था। लॉर्ड कर्जन की 21 साल की खूबसूरत पत्नी लेडी मैरी कर्जन के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती थी और समय के साथ साथ ये दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक बार इन दोनों महाराजाओं ने धौलपुर के महाराजा राणा के साथ मिलकर शिमला में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की और उन्होंने इस पार्टी में लेडी कर्जन को अकेले ही इनवाइट किया। डिनर के बाद लेडी कर्जन एक भारतीय महारानी की तरह साड़ी और आभूषण पहनकर तैयार हुई और उसके बाद उन्होंने इन महाराजाओं के साथ डांस भी किया। इन महाराजाओं की तरफ से लेडी कर्जन को एक यूजिंग नाम का हीरा भी गिफ्ट किया गया। फिर उन्होंने अपनी इसी वेशभूषा में इन महाराजाओं के साथ फोटो खिंचवाई। अगले दिन वो फोटो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर थी, जिसे देखकर लॉर्ड कर्जन आग बबूला हो गए। लेडी कर्जन के साथ हुई इस घटना के बाद वायसरॉय ने एक आदेश जारी करके भारतीय महाराजाओं के शिमला जाने पर ही रोक लगा दी। इस आदेश के अनुसार किसी भी भारतीय महाराजा के लिए शिमला जाने से पहले वायसरॉय की मंजूरी लेना जरूरी हो गया था और आमतौर पर उन्हें ये मंजूरी वायसरॉय के द्वारा नहीं दी जाती थी। ये बात पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह के दिल पर लग गई और उन्होंने शिमला से 40 किलोमीटर पहले ही एक चैल नाम का नगर बसाया और उसे ही अपनी गर्मियों की राजधानी भी बनाया और आज यही चैल एक फेमस हिल स्टेशन है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। इस घटना के बाद से लॉर्ड कर्जन भारतीय महाराजाओं से इतनी नफरत करने लगा कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी यूरोपीय महिला किसी भी भारतीय महाराजा के साथ किसी भी तरह का मैरिड या अनमैरिड रिलेशन रचाहे। कुछ साल बाद 1899 में जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसरॉय बने तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था प्रिंसेस प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत ये किया गया कि अगर कोई भी भारतीय महाराजा किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उस विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुए बच्चे को उस महाराजा या राजा की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। वो उस राजा या महाराजा का वारिस नहीं बन सकता। इस एक्ट को लागू करने के पीछे लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि कोई भी विदेशी महिला किसी भारतीय महाराजा से शादी करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने राजनीति में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे और अंग्रेजों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो लंबे समय तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक और तरकीब निकाली। 1910 से 1940 के बीच अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी महिलाओं को भारतीय राजा महाराजाओं और उनके मंत्रियों से मिलने की छूट दे दी, यहाँ तक कि वो इस काम के लिए अपनी पत्नियों तक का इस्तेमाल करने लगे। इसके पीछे उनके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इस तरीके से वे इन राजा महाराजाओं की दौलत को हथिया सकते थे। दूसरा, वे इन राजा महाराजाओं को अपने काबू में रख सकते थे ताकि कांग्रेस के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके। और इस टाइम पीरियड के दौरान भारतीय राजा महाराजाओं में विदेशी महिलाओं को अपनी रानी या रखैल बनाने की एक रेस चल पड़ी। जिसे भी देखो वो हर कोई किसी विदेशी महिला से ही शादी करना चाहता था। जरा सोच कर देखिए, अगर लॉर्ड कर्जन ने अपनी निजी जेलिस की वजह से वो विरासत संबंधी कानून ना बनाया होता तो लगभग हर भारतीय रियासत का वारिस किसी विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ कोई लड़का होता। ठीक इसी टाइम पीरियड के दौरान जब ये राजा महाराजा अपनी विदेशी पत्नियों के साथ अपना ज्यादातर समय यूरोप में बिताने लगे तो भारतीय राजघरानों की ये महारानियां
जिनमें से ज्यादातर की एजुकेशन यूरोप या अमेरिका में हुई थी। कुछ तो ये महारानियां पहले से ही वेस्टर्न कल्चर को पसंद करती थी और ऊपर से इनके पतियों ने विदेशी महिलाओं की खातिर इनको लगभग इग्नोर ही कर दिया था। इसके बाद इन रानी महारानियों ने अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों, सेना के बड़े अफसरों और अपने ही मंत्रियों के साथ संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। जब महाराजा अपनी मौज मस्ती के लिए यूरोप जाया करते थे तो उसी समय पर ये महारानियां अपनी अय्याशी के लिए मसूरी जाया करती थी। मसूरी के एक फेमस हिल स्टेशन बनने की कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से शुरुआत होती है भारतीय महिलाओं के नैतिक स्तर के गिरने की, जिसकी शुरुआत विदेशी महिलाओं की नकल करके सबसे पहले भारतीय राजघराने की महिलाओं ने की। उसके बाद ये कल्चर आम घरानों में भी आ गया और धीरे धीरे ये पहले बड़े शहरों, फिर छोटे शहरों और आखिर में गांव तक पहुंच गया। और आज ये कल्चर किस स्तर तक पहुंच गया है शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस किताब में इन सब के साथ साथ और भी बहुत से हैरान कर देने वाले राज खोले गए हैं, जैसे कि जूनागढ़ की बेगम का एक किस्सा। ये बात 1927 की है जब जूनागढ़ की एक बेगम वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड होकर अपनी एक महिला सुरक्षा कर्मी के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी और उसे ये करते हुए उसकी एक जवान नौकरानी शमीम ने उसे देख लिया और शमीम ने ये बात महल के सारे नौकरों को बता दी। बेगम ने शमीम को उसकी इस बदतमीजी की सजा देने के लिए सबसे पहले तो उसे बुरी तरह से पिटवाया, उसके बाद उसके सारे कपड़े उतरवाकर उसके हाथ पैर बंधवा दिए, फिर उसने अपने हाथों से उसके गुप्तांग में मिर्ची डाल दी और जब तक वो रो रो कर और तड़प तड़प कर चिल्ला चिल्ला कर मर नहीं गई तब तक वो बेगम सामने बैठकर उसे देखती रही। शमीम के माँ बाप को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। शमीम और बेगम का ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन वो बेगम मुस्लिम लीग पार्टी को फाइनेंस करती थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग के कुछ आला अफसरों ने आगे आकर बीच बचाव करते हुए बेगम की मान रक्षा खातिर ये मुकदमा वापस करवा दिया और आखिरकार शमीम को कोई न्याय नहीं मिल सका। लेखक जर्मनी दास ने कपूरथला के महाराजा जगतजीत सिंह के यहाँ दीवान रहते हुए कई भारतीय और यूरोपीय राजघरानों से संबंध बनाए और इसी दौरान के अपने अनुभवों को उन्होंने 2 किताबों के रूप में लिखा। उनकी पहली किताब महाराजा ब्रिटिश टाइम पीरियड के कई सारे राजा महाराजाओं के कई गुप्त रहस्यों से पर्दा उठाती है और उनकी दूसरी किताब महारानी उस समय की रानी महारानियों के कई गुप्त रहस्यों का खुलासा करती है। इसके साथ साथ इस महारानी किताब में दुनिया भर की महिलाओं की सेक्स को लेकर बदलती सोच, नैतिकता में आ रहे बदलावों, दुनिया भर में सेक्स को लेकर बने कई अजीबोगरीब कानून और सेक्स के मामले में ओपन थिंकिंग को लेकर चलने वाली हिप्पी कम्युनिटी का भी जिक्र किया गया है। ये किताब हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कई और भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इस किताब के पहले भाग महाराजा का रिव्यू चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप मेरी आने वाली और अगली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे डेली शॉर्ट्स को देखें और अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। दोस्तों, अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।